आज जो है हमारा चौथा सेशन है और इसमें हम समझेंगे अष्टांग योगा, माया, टाइप्स ऑफ कर्मा और भक्ति का इंट्रोडक्शन होगा। उसके पहले मुझे एक सेंटेंस आप सबसे शेयर करना है। कोई आज बदल जाता है, कोई कल बदल जाता है। यकीन मानो इस संसार में हर कुछ बदल जाता है। सो दिस इज अ सिंपल थिंग। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप खुद ये समझ नहीं पाओगे कि हमको बदलना है या बदल हमारा जीवन का सार है, तब तक आप अपने आप को कुछ भी नहीं पा सकोगे। सिंपल थिंग इज एक्सप्लेन इन 12 सेंटेंसेस ऑफ कर्मा। मैं इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ूंगी, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बैक इन हिंदी। First thing first, the great law. As you sow, so shall you reap, or the law of cause, effect. What we put out into the universe is going to come back. So this first sentence of karma says, जो तुम बोओगे वही तुमको मिलने वाला है। अगर तुम खुशी बोओगे तो खुशी मिलेगी, अगर तुम घृणा किसी के लिए आपके मन में हमेशा घृणा रहेगी, तो हमेशा आपको घृणा ही मिलेगी। Second thing, the law of creation. You attract what you are, not what you want. Be what you want to have in your life, and you will create the life you want. So you attract what you are. So जो तुम हो वही तुम्हें मिलता है, वो नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए। अगर तुम शिल्पा हो, यार अगर तुम कृष्ण हो, अगर तुम अर्जुन हो, तुम अगर क्षत्रिय हो, तुमको क्षत्रियों के काम आएंगे, तुमको ब्राह्मणों के काम नहीं आएंगे। तुम अगर ब्राह्मण हो, तुमको ब्राह्मणों के ही काम आएंगे, तुमको क्षत्रियों के काम नहीं आएंगे। इफ यू आर गुड इन योर वर्क, यू विल गेट अ गुड वर्क रिपोर्ट ऑन योर लाइफ। इफ यू कीप ऑन सेइंग नहीं मुझे बिलियनियर बनना है, मुझे मिलियनियर बनना है, लेकिन अगर आप में वो क्षमता नहीं है, तो आप कभी भी बन नहीं पाओगे। तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। योर फ्रीक्वेंसी मैटर्स अ लॉट। समटाइम्स इट हैपेंस कि कभी हमारा मन एक दिन होता है कि नहीं यार, मुझे सब छोड़ छाड़ के चला जाना है, किधर तो भी चले जाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे घरदार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। That is because your frequency has lowered down in the universe. ये नहीं कि आपको डिप्रेशन आया है। डिप्रेशन इज सिंपली डिफरेंट phenomenon than frequency. अगर तुम तुम्हारी इच्छाओं को वापस जागृत कर पाओगे, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को ग्रो करना है। जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ग्रो हो पाएगी, तभी ही तुम जो चाहिए वो पा पाओगे। और फ्रीक्वेंसी कैसे ग्रो करनी है? सिंपल थिंग, मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए सिंपल थिंग, यू डोंट हैव टू चांट। भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। सिर्फ एक जगह 15 मिनट, 15-20 मिनट के लिए शांत बैठो, जो हो रहा है मन में हो जाने दो। दैट इज इंपॉर्टेंट। Thirdly, the law of humanity. What you refuse to accept will continue to come in your life. जो तुम्हें नहीं चाहिए वही तुम्हारी जिंदगी में आता है। क्यों आता है? तुमको सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? कि तुम्हें स्ट्रेंथ देने के लिए, तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए वो चीजें वापस दोबारा आ जाती है। ये समझाने को कि यू कैन फाइट एनी बैटल इन योर लाइफ। अगर तुम्हारे इसमें क्षमता जगानी है, भगवान को अगर पता है कि अभी तुम 25% यूर ओके, बट योर क्षमता इज ऑफ 95%, जब तक तुम 95% तक नहीं पहुंच पाओगे, भगवान आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स लाते रहता है, क्योंकि उसको पता है तुम्हारी क्षमता क्या है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी क्षमता क्या है, लेकिन भगवान को पता है तुम्हारी क्षमता क्या है। इसलिए कीप ऑन गोइंग, लेट दोस अप्स एंड डाउन्स कम। आने दो जितनी मुसीबतें आनी है। जब तुम्हारे सामने तुम्हारा भगवान है, जब तुम्हारे साथ तुम्हारा गट फीलिंग है, you can do anything in your life. The law of growth. Wherever you go, there is you. For us to grow in spirit, it is we who must change, not the people, places or things. Simple thing, जब एक ग्रुप में आप हो, दूसरे ग्रुप के आपके ग्रुप के लोग जो है, they're very haphazard, they like a too outgoing,
too much extrovert, you might be introvert, तुमको नहीं पता कि नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी भावना व्यक्त करने नहीं आती, ठीक है ना, तुम उनके जैसा बनने की कोशिश करो. ट्राई टू चेंज योर सेल्फ देन चेंजिंग योर एनवायरमेंट. सिंपल थिंग, जब तुम्हारे एनवायरमेंट को तुम एडजस्ट कर पाओगे, तुम किसी भी चीज को एडजस्ट कर पाओगे. तुम अगर सुख में खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो, सुख में अगर आप पार्टी कर रहे हो, दुख में भी पार्टी करो. ठीक है, दुख आया है ना, आई विल डू इट माई बेस्ट एंड किक दैट बैडनेस इन माई लाइफ एंड गो बैक टू द हैप्पीनेस. हमेशा लोग कहते हैं कि सुख के दिनों में लोगों को मिलना चाहिए, ब्लेसिंग्स देना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है सुख के दिनों से ज्यादा दुख के टाइम में जब तुम किसी को हेल्प करोगे, वो आदमी आपको कभी भी भूलेगा नहीं. दैट इज इम्पोर्टेंट. मे ही डजंट पे बैक्स टू यू, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वी डोंट डू वर्क टू गेट पे बैक. हमने जो किया है वो हमारा काम किया है, हमने अपने प्यार के खातिर किया है, हमारे अपने फ्रेंडशिप के खातिर किया है, लेकिन उससे अगर वापस कुछ चाहिए, ये मंशा मत करो, फिर आप कुछ नहीं करो, आप मटेरियल थिंग्स ही कर रहे हो. आपको चाहिए कुछ हेल्प, इसलिए आप कुछ तो भी कर रहे हो, ये नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना है. The law of responsibility. Whenever there is something wrong in your life, there is something wrong in me. Take responsibility of your own life. तुम्हारे डिसीजंस के वजह से कुछ तो भी गलत हो रहा है. ये तुम्हारे किसी एनिमी का ब्लैक मैजिक है, या कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा मेरे लाइफ में, ये सब गलत है. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ. जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है. भले ही पार्टनर का, या भले ही आपके लाइफ पार्टनर का, भले ही आपके दोस्त का, कुछ तो उसमें परसेंटेज हो कि वो गलत जा रहा है, लेकिन वो फ्रेंड आपका है, आपने उससे फ्रेंडशिप की है. सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, जो हो रहा है मेरी गलत डिसीजन से हो रहा है, जो होने वाला है सब मेरे डिसीजन से होने वाला है. सो टेक द राइट डिसीजंस ऑन द राइट टाइम. इवन इफ यू गो रॉन्ग, गलत भी हो जाए डिसीजन, ठीक है, मेरी गलत डिसीजन से हुआ, लेकिन जब आपको आपकी राइट डिसीजन से कुछ अच्छा मिलेगा, yes, the Almighty has supported me in my decisions. That is the spot. Law of connection. Everything in the universe is connected. Each step leads to the next step, and one step is not more important than another. This is very important. कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में एक दो चैप्टर्स बुरे हो जाते हैं, ऐसी नहीं कि आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है. ठीक है, नहीं मेरा फैमिली लाइफ अच्छा था, या नहीं मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अभी अच्छा है, नहीं मैं पास आउट हुआ एमपीएससी या यूपीएससी, ठीक है ना, मैं नहीं कर पाया, मैं वापस उतनी ही स्ट्रेंथ लेके आगे जाऊंगा. ठीक है, अगर मुझे वापस 10 times if I'm appearing for UPSC or MPSC but still I'm not clearing, I should not leave my hope. I should think twice कि मुझ में कुछ तो भी गलत है. I am doing a wrong timetable. I am doing something wrong in my studies. So every step is connected. अभी हम पिछले एक दो हफ्तों में I have read so many news of MPSC, UPSC students. They have just lost their determination कि नहीं हो रहा मुझसे, नहीं ये हो रहा, नहीं हो रहा. उनको खुद से आत्मचिंतन करना चाहिए कि ये आपके लिए बना है या नहीं है. अगर नहीं हो पा रहा, टेक अ सेकंड चांस, टेक अ यू टर्न इन योर लाइफ, घूम आ जाओ. जैसे कुछ बच्चे, पेरेंट्स आर सेइंग टेक साइंस, टेक साइंस, टेक साइंस ब्रांच, डू दिस डू दैट. ठीक है, 11th 12th साइंस ट्राई करने दो, नहीं हो रहा है बच्चे से तो टर्न इट अप, टेक कॉमर्स फॉर द नेक्स्ट टाइम, नॉट एन इशू. कुछ इतना कुछ बुरा होने वाला नहीं है. आगे जाके पूरा रिग्रेट होने से अच्छा 2 साल ठीक है, नहीं हो रहा मुझसे कॉमर्स, नहीं हो रहा मुझसे साइंस, मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे कॉमर्स ले लिया, मुझे ये तीनों भी नहीं करने का है, मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, या मुझे एविएशन करना है, मुझे आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, आई वांट टू बी अ जर्नी राइटर. कुछ भी होने दो, लेकिन it's okay even if you take a U-turn in your life, nothing is going to happen so much in them. Law of focus. You cannot think of two things at the same time. If you focus on higher level of value, lower thoughts like anger cannot enter. Now for example, अगर दो चीजें आपके सामने है, जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है, अभी उस पे फोकस करो.
एक ही टाइम पे दो जगह के अगर आप फोकस करोगे तो कुछ ना कुछ तो भी, एक तो भी चीज खराब होने वाली है. सिंपल एग्जांपल, आप खाना बड़े एक साइड पे सब्जी बना रहे हो, एक साइड पे रोटी बना रहे हो. अगर सब्जी पे ध्यान दिया तो रोटी जलने वाली है, रोटी पे ध्यान दिया तो सब्जी जलने वाली है. एक टाइम पे एक काम करो. अगर सब्जी पकने को आई है तब आप रोटी करना शुरू करो, या रोटी हो गई है तब आप सब्जी डालो. सिंपल लॉजिक. Only focus on give priority in your life. Don't keep on dancing on every step of life. अगर अभी आपकी आपकी प्रायोरिटी है फैमिली, give 100% time for family when you're going on vacation. Switch off your phone, switch off your social media, switch off everything and just concentrate on your family. If it is at work, tell your family members no disturbing me for so and so period. After I'm done with my work, मैं वापस घर ही आने वाला हूँ भाई. So मत disturb करो. So priorities are very important in your life. The law of giving and hospitality. If you believe something to be true, then something in your life you will be called on to put that truth into practice. अगर if you think कि अगर हाँ कुछ सालों बाद मेरे पास चार्टर प्लेन आने वाला है, लेकिन वो चार्टर प्लेन मिलने के लिए मुझे मेरा काम डबल नहीं 4 टाइम्स ज्यादा करना है. So till you don't give your 100% to your job, till you don't do more than 100% in your job, तुमको वो चार्टर प्लेन तुम्हारे पास नहीं आने वाला है. सिंपल लॉजिक. अगर प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस रियली मेक्स मैन परफेक्ट. जितना भी तुम प्रैक्टिस करोगे उसका फल मिलने वाला है. भले ही तुमको अभी लगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन 5वीं या 10वीं बार तो हो ही जाएगा वो. लेकिन हो जाएगा if you believe in your own self. Law of here and now. Looking back to exam, what was prevent us from being totally in the present? This is the most important thing. बहुत important है. अगर आप भूतकाल के बारे में सोचते रहोगे, आपका प्रेजेंट हमेशा खराब होने वाला है. अगर आप प्रेजेंट में भी भूतकाल को बुलाते रहोगे, आपका फ्यूचर खत्म होने वाला है. सो पास्ट जो है, जो भूतकाल है, वो आपको सीख देता है कि अब आगे जाके कैसे हैंडल करना है लाइफ को, और आपका प्रेजेंट बताता है कि आपको भूतकाल भूल जाना है और आपको आगे के बारे में सोचना है. जैसे में कर्म में बोलते हैं, हम अभी जो लाइफ जी रहे हैं, इट इज बिकॉज हमारे पिछले जन्म के या मे बी पिछले सालों के डिसीजंस की वजह से हमारा प्रेजेंट चल रहा है. और अगर हम अभी अगर डिसीजंस करेक्ट लिए तो हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है. सिंपल लॉजिक इन ऑल दीज थिंग्स. लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिकॉर्ड. Law of change. History repeats itself until we learn the lessons that we need to learn in order to change our path. हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है, इतिहास, जो बच्चों को बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते. दे गेट बोर्ड विद दैट. उनको ये समझ में नहीं आता. अगर फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में आई, क्यों आई? क्योंकि मेरे राजाओं में प्यार नहीं था. मेरे राजाओं को खुद का किंगडम ज्यादा इंपॉर्टेंट था. उन्होंने देश को नहीं समझा. उन्होंने सिर्फ अपने आप का, अपने अपने किंगडम का, अपने परिवार का विचार किया. उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा देश मेरा परिवार है. अगर उस टाइम सब राजाओं ने साथ मिलकर अगर काम किया होता तो क्या मजाल थी ईस्ट इंडिया कंपनी इतने साल हमारे ऊपर राज करेंगे. नहीं हो पाता था. बट दिस इज अगेन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. अभी if you see, if you don't take control of the population, if you don't take control about financial economy in India, क्या होने वाला है? कुछ सालों बाद वापस कुछ तो भी अलग हो सकता है. कोई तो भी आके हमारे सर पे बैठ सकता है. अगर हमारे ये जो पार्टियां है, कांग्रेस बोलो या बीजेपी बोलो, शिवसेना बोलो या मन से बोलो, और जो कुछ भी है, अगर तुम एकत्रित कोई अच्छा कर रहा है तो प्रशंसा करो ना. हर वक्त हाँ ये तो हमने पहले ही बोला था, ये तो हमने पहले डिसाइड किया था, लेकिन हमने, हमारा राज नहीं था इसलिए हमने किया नहीं. फॉर एग्जाम्पल द मेट्रो थिंग. मेट्रो जब आई पूना में, सो द शिवसेना और मे बी व्हाटसोएवर दे सेड कि नहीं, वो प्लान पहले से था, वो सिर्फ
वर्कआउट किसने किया? मोदी जी ने किया, तो इसने कुछ इतना बड़ा कुछ काम नहीं किया. सो व्हाई यू हैव टू ऑलवेज डिग्रेड अदर्स? बी हैप्पी इन अदर्स हैप्पीनेस. अगर हमारे देश में मेट्रो आया है ना, तो वो अपना देश है. मोदी जी भले ही बीजेपी की हो, लेकिन वो अपने देश के हैं. इसलिए ट्राई टू help others, try to be happy what others are doing for the country, be happy for what things are happening. इतिहास बहुत ज्यादा सिखाता है than science, English, maths, history, Marathi and geography. अगर तुमको ज्योग्राफी नहीं पता एक लैंड की, तुमको इतिहास नहीं समझ में आएगा. अगर इतिहास नहीं पता तो तुमको पता नहीं चलेगा कि जो गलतियां मेरे राजाओं ने की है, जो अच्छाइयां मेरे राजाओं ने की है, वो मुझ में कैसे आएगी. सेकेंड एग्जाम्पल, लाइक हम कहते हैं कि मुगल हमारे नहीं है, लेकिन मुगल्स आर पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया. उन्होंने हम पे राज किया है, बट दे वर पार्ट ऑफ इंडिया. यू कांट से कि मुगलों की हिस्ट्री भारत की इतिहास के बुक पुस्तक से निकाल दो, नहीं हो सकता ये. दे आर पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंडिया. Then the law of significance and inspiration. You get back from something whatever you have put it into. The value of something is equal to the energy and intent put into it. So जितना तुम एनर्जी से अपने आप को वो काम में डालोगे, उतनी ही एनर्जी से वो तुम्हारे पास चला आ जाएगा. अगर तुम एनर्जी कम रहेगी तो तुम्हारा एनर्जी भी कम आ जाएगा. अगर तुम एनर्जी से पॉजिटिविटी दोगे तो डेफिनेटली पॉजिटिवली एनर्जी आएगा. इसमें जो गुनाज है, जो हम महाभारत या भी अपने उपनिषद से कनेक्ट करते हैं, वो है सातव, राजस और तमस. सातव जो है प्योरिटी है, विद द कैपेसिटी ऑफ डीप लर्निंग. यानी आप कितने प्योर मन से, या आपका मन कितना साफ है और आप कितना सोचते हो, वो सातव रहता है. राजस जो रहता है वो पैशनेट एंड यू आर एक्शन ओरिएंटेड, कि जितना तुम पैशन से काम करोगे उतना ही तुम एक्शन भी दिखाओगे. ये होता है राजस. और तमस जो रहता है वो सेल्फ सेंटर्ड, वन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ एंड इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट अदर्स. आजकल आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग तमस में आते हैं. क्यों आते हैं? नाउ योर मैटर्स इज फूड हैबिट्स, living habits, material things which we are enjoying, and the vibrations which we get from these material things. लोगों को ऐसा लगता है ब्रांडेड कपड़े डालने से I become a brand, but your body is wearing that clothes, your mind is not wearing those clothes. So तुम अंदर से क्या हो? खराब ही हो. अगर तुमने नाइकी डाला या आदिदास डाला, किसको क्या फर्क पड़ने वाला है? कपड़े डाले हैं बस से. कोई तुम्हारा ब्रांड देख के तुमसे बात करने नहीं आने वाला है. तुम्हारा स्माइल देख के, तुम कैसे आदमी हो, तुम कैसी औरत हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो देख के तुमसे लोग बात करने आते हैं. तुम्हारे कपड़े देख के तुमसे लोग बात करने नहीं आते हैं. जहाँ पे हम अगर वर्णास भी बोले, ये तीनों के साथ वर्णास आते हैं जो हमको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास. ब्राह्मण जो रहते हैं वो डोमिनेंट रहते हैं सातव पे. क्यों? क्योंकि दे आर ऑल रिलेटेड टू एकेडमिक्स, साइंटिस्ट, एडवाइजर्स, नेचुरल गिवर्स, जो ब्राह्मण्स रहते हैं. जो क्षत्रिय रहते हैं वो आजकल के प्रोफेशनल लाइफ में वो बोल रहे आप लीडर्स, सीईओ, politicians, armed forces, these are those who have stronger desire to contribute, help others. वो आते हैं क्षत्रिय में. वैश्य जो है वो आजकल के प्रोफेशन में आप देखो, बिजनेसमैन, low risk taking entrepreneurs, and always those who are mingling with share bazaar, those are vaishyas. और जो शूद्रास रहते हैं वो are donors, that is skill based professions, जो सेल्फ सेंटर्ड रहते, जैसे मे इट बी द डेली वेजेस पीपल. सो ये सब वरना जो है मॉडर्न प्रोफेशंस में. सो जो नॉलेजेबल है उसमें भक्ति ज्यादा होती है. जो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है उसमें भक्ति ज्यादा होती है, उसमें अच्छाई ज्यादा होती है. भक्ति से ज्यादा, आई मेक इट अ सिंपल थिंग, अच्छाइयां ज्यादा होती है. जो कैलकुलेटिव नहीं रहता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला आपको, आपके पैकेज के हिसाब से काम मत करो, पैकेज से ज्यादा काम करो. वो आदमी
भगवान के ज्यादा करीब रहता है, मे ही बिलीव इन गॉड और मे ही डजंट बिलीव इन गॉड। गॉड इज नॉट बॉदर्ड कि तुम उस पे अपनी भक्ति रखो या उस पे विश्वास रखो, ही इज नॉट बॉदर्ड। उसको पता है आप उसका प्रोडक्ट हो, हम सब भगवान के प्रोडक्ट है। आप उनको माने या ना माने, उसको पता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, मुझे इसका ख्याल रखना है, भले उसे मुझ पे प्यार हो या ना हो। सो यहाँ पे वापस जो होते हैं कर्मा वापस आता है, वहां पे संचित कर्मा, प्रभादन कर्मा, क्रिया कर्मा, नित्य कर्मा, काम कर्मा, निष्किंद कर्मा, प्रत्यक्षित कर्मा, निष्कर्मा, इच्छा शक्ति कर्मा, धर्म कर्मा, ये सब डिफरेंट चॉइसेस है कर्मा के। जहां पे अगर आप नित्य कर्मा बोलिए, सो डेली ड्यूटीज जो आप रोज करते हो, दैट इज नेसेसिटी फॉर योर माइंड, बॉडी एंड सोल। 6 या 7 घंटे सोना, सुबह उठना, नहाना धोना, भगवान से नमस्कार करना, पूजा करना, नहीं करना है मत करो, कपड़े बदलना, आपके काम पे जाना, टाइम पे खाना, this is nitya karma, daily things which you keep on doing to keep your body, mind and soul in one page. Then काम्य कर्मा is proactive actions to attain your goal, यानी तुम तुम्हारे काम पे कितना ध्यान दे रहे हो, तुम्हारे काम पे तुम कितना पैशनेटली कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचे। अगर मेरा आज का गोल है, इफ आई एम अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स, मेरा आज का गोल है कि मुझको 10 क्लाइंट्स मिलवाने हैं, तो तुम वो 10 क्लाइंट्स मिलवाने को क्या स्ट्रैटेजी करते हो, दैट इज काम, कामया कर्मा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then one more karma I would like to highlight is इच्छा कर्मा और इच्छा शक्ति। तुम में अगर इच्छा शक्ति ना हो, तुम में अगर वो गुण ना हो, तुम में अगर वो क्रिया नहीं हो, तो वो शक्ति का कॉम्बिनेशन अगर तुम में नहीं है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता। इच्छा शक्ति, सेल्फ बिलीव इन, सेल्फ डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब आता है धर्म में। धर्म इज नॉट ओनली वर्शिपिंग गॉड, धर्म इज नॉट ओनली रिलीजियस एस्पेक्ट्स। पूजा करना, पाठ पूजा करना, दान देना, ये सब धर्म नहीं है। काम करना धर्म है, इच्छा शक्ति एक धर्म है, खाना खाना एक धर्म है, पानी पीना भी धर्म है। धर्म क्यों है? अपनी बॉडी की तरफ ये धर्म है, आपकी क्षमता की तरफ ये धर्म है। कर्म योग जो रहता है, पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन, यानी वापस जितना करोगे उतना मिलेगा, बिना कुछ सोचे। जैसे मैंने आज मैसेज पे डाला है, मत सोचो तुमको क्या मिलने वाला है, काम करते रहो, डोंट वेट फॉर द फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टोरी है, 2 पक्षी बैठे हैं झाड़ पे, फ्रेंड्स है। एक पक्षी जो है बिजी, ही इज यानी फ्रूट्स खाने में बिजी है कि हाँ ये फल मुझे अच्छा लगा, ये फल अच्छा लगा, तो वो पेड़ के हर फल पे जाके चोंच मार रहा है। और दूसरा जो पक्षी है वो अपने दोस्त को सिर्फ देख के खुश हो रहा है। सो दिस इज डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग, कि एक पक्षी खुश है क्योंकि वो हर फल को चोंच मार रहा है, और दूसरा फ्रेंड जो है वो खुश है कि मेरा फ्रेंड खुश है। सो दैट इज ऑल्सो कर्मा, कि seeing others happy is something beautiful, the more than happiness। और खुद भी हैप्पी होना भी एक काम है, वो भी एक कर्मा का ही फॉर्म है। खुद को खुश रखना किसी नहीं पसंद आता, दूसरों को खुश रखना वो भी एक काम है। सो थिंक बिटवीन दीज 2 एग्जाम्पल्स, की दूसरों की खुशी में भी आनंद मिल पाओ, अपनी खुशी में भी आनंद मिलता ही है, दूसरों की खुशी में भी ज्यादा आनंद मिलता है। ज्ञान योगा, पाथ ऑफ नॉलेज, जितना तुम खुद को बुक्स में ढालोगे या जितना तुम नॉलेज गेन करोगे, भले तुम बुक्स कम पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरों के स्पीचेस सुनो, पॉडकास्ट सुनो, व्हाट आर अदर्स व्यूज। नो डाउट यू माइट बी वाइज इन, विजडम बहुत है तुम में, लेकिन जब गुरु ने कहा था कि तुम कभी परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें सब नॉलेज नहीं रहता है, कभी ना कभी ऐसा होता है, कुछ नॉलेज तुमको हर वक्त कोई ना कोई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम घर पे नॉर्मल काम कर रहे हो, तो मम्मी बोलती है उसमें नमक ठीक है नहीं देखो, उसमें प्याज ठीक से डाला है कि नहीं देखो, उसमें
तीखा ठीक से डाला है कि नहीं देखो, हम बोलते हाँ मुझे आता है, सब आता है मुझे, लेकिन सब्जी बनाने के बाद मम्मी के हाथ का टेस्ट और अपने हाथ के टेस्ट में बहुत फर्क रहता है। भले ही वो क्रिया सेम हो, वो मेथड सेम हो, लेकिन हाथ हाथ का फर्क गारंटेडली आता है। सो दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। You might be a good teacher, you might be a good writer, you might be a good cook, but with experiences things keep on changing. भक्ति योगा पाथ ऑफ डिवोशन। पाथ ऑफ डिवोशन यानी मेरे लिए, मैं अगर बोलूं, अगर मैंने दिन में जब भी मैं काम करती हूँ हमेशा स्वामी का नाम लेती हूँ या मेड भी कृष्ण का नाम लेती हूँ, मेरा काम हो जाता है, नोइंगली अननोइंगली हो जाता है। अभी मैं इवन इफ बिफोर सिटिंग टू फॉर लेक्चर मैं कहती हूँ बाबा कृष्ण भगवान आ जाओ, तुम ही बोलो क्या बोलना है तुमको, मैं तो नहीं बोलने वाली हूँ। सो इट इज हिम हु टॉक्स। जब तुम हर काम में भगवान को लाओगे, गारंटीली तुम्हारा काम इज गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर, हाउ मच एवर ग्रेट यू आर। हत्या योगा, path of practice to develop body, mind and intellectual and prepare you for the path। ये जो रहता है जैसे तुम मेडिटेशन करते हो, जब तुम मेडिटेशन करते हो तो आई वुड सजेस्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग, इनिशियली तुम ट्राई करो, तुम्हारे कौन से भी भगवान का नाम ले लो और उनको आपके सामने बिठाओ और बात करो उनसे। टॉक वर्चुअली विदाउट विथ माइंड एंड माइंड, मन से बात करो, तो गारंटेडली आपको मैं बोलती हूँ आपको हर चीज का या उस सिचुएशन में जब आपकी माइंड सेट हो, वो माइंड सेट का आपको आंसर 110% मिलेगा। अगर ये ना कर पाओ तो अनदर सोल्यूशन आई कैन गिव यू, आपका अगर फ्रीक्वेंसी डाउन है, माइंड सेट इज गॉन हैफएजर्ड, एकदम बुरा वक्त है, बुरा इरिटेटिंग डे हुआ, जस्ट ओपन कोई भी पेज खोल लो भगवत गीता का, read any line and you will find the solution. This I can give you 1000% guarantee। कौन सा भी वर्स खोल के देखो, कौन सा भी सेंटेंस पढ़ो, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें गारंटीडली मिलेगा। उसके बाद आता है I wanted to highlight this। ये जो सब है, तो अर्जुन कहता है तुम ये सब बोलते हो माधव के कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, दूसरों में खुशी ढूंढो, अपने में खुशी ढूंढो, इसके लिए वो करो, उसके लिए वो करो, तुम क्षत्रिय हो तुमको ये काम है, तुम ब्राह्मण हो तुम्हारा ये काम है, तुम द्रौपदी के पति हो तुम्हारा ये काम है। लेकिन ये सब कामों में मैं मेरे मन को शांत कैसे करूं, मेरा जो मन अस्थिर है उसको मैं शांत कैसे करूं, तो उसपे वो आंसर आता है अष्टांग योगा। अष्टांग योगा जो है दैट इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेंसेस। तुम खुद पे, तुम्हारे आंखों पे, तुम्हारे श्रवण यंत्र पे, तुम्हारी भाषा पे, तुम्हारे सोच पे जब तुम हावी हो जाते हो तब वो तुम्हारा योगा काम कर पाता है। उसमें नंबर 1 स्टेप आता है यमा, दैट इज डोंट्स, रेगुलेशंस एंड प्रोहिबिशंस। जो चीजों को तुमको ध्यान नहीं रखना है तुम उनको निकाल बाहर करो, मत ध्यान में लाओ। दूसरा है डूज, नियम, तुम्हारे खुद पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करो कि ये डेली थिंग है जो मुझे करना ही है, भले ही मुझे कितना भी काम हो। दिस इज अ डिसिप्लिन प्लानर ऑफ माय लाइफ, एवरीडे डेली लाइफ। मेड भी सुबह जल्दी उठो, योगा करो या वॉक पे जाओ, वॉक से आओ, स्नान करो, मेडिटेशन करो, एक पेज पढ़ लो, जो भी तुमको बुक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, भगवान का नाम लो, वो भी नहीं करना है, अपने मम्मा डैडी से कुछ तो बात करो या अपने बच्चों से बात करो, या just sit for some time and you go for your job, do your things। घर आके you रेगुलराइज कि टुमारो कल का प्लान क्या है तुम्हारा, वो रेगुलराइज कर लो।
खाना खा लो and give time to your family. This should be the rules of your daily life. No doubt in between meetings आ जाएगी, friends आ जाएंगे, friend circle आ जाएगा, तुम out of India जाओगे और तुम्हारा meetings बाहर पे होगा, but have a proper rules and regulations of your life. तुम अगर discipline ना हो ना, तुमको कुछ नहीं होने वाला. If you are an undisciplined person, no. Some things you will get good enough, but तुमको डिसिप्लिन से जो जितना मिलेगा उतना तुमको इनडिसिप्लिन से नहीं मिलेगा. सो यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज आसना, बॉडीली एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजिंग योर बॉडी डेली. जितना तुम तुम्हारे खुद पे ध्यान रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा. अभी तुम्हारे पास फैमिली है, लेकिन अगर ये सोचो तुम्हारे पास कोई नया रहे, बाद में तुम अकेले रह जाओ और तुम्हारा बॉडी भी तुम्हारा साथ ना दे, तो कौन तुम्हारा ख्याल रखे? हर वक्त तुम तुम्हारे नेबर को नहीं बोल सकोगे मेरे पास आके मेरे पास बैठो, मेरा ध्यान रखो. सो योर बॉडीली एक्सरसाइज आर इम्पोर्टेंट. फिजिकली भी नहीं, मेंटली भी इम्पोर्टेंट है. आंखों की एक्सरसाइजेस, और जब तुम श्रवण की एक्सरसाइजेस रहते हो या जो तुम सुनते हो. I always say that जब तुम खाना खा रहे हो न्यूज चैनल कभी मत लगाओ, बहुत बोरिंग रहता है, यूजलेस न्यूज रहते हैं सब. नेक्स्टली when you are before sleeping, see that कि तुम्हारा मोबाइल अलार्म रख के बंद कर दो. डोंट एवर बॉदर्ड अबाउट कि किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज देखना है, किसको मैसेज करना है, मेल करना है. 1 घंटा तो भी मोबाइल बंद कर दो बिफोर यू स्लीप. थिंक ऑफ गुड थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड इन योर इन दैट डे. थिंक हाउ मच प्रोडक्टिव यू हैव बिकम. तुमने कितना काम किया है, कितना परसेंट तुम्हारे आज पूरे दिन में दिया है, कितना परसेंट कम पड़े हो, तो उतना परसेंट तुम अगले दिन पे you try to manifest it and try to add on कि नहीं, अगर मैंने आज 85% दिया है तो मेरा 15% कम पड़ा है, तो अगले दिन give 115%. अगर 25% कम तो 125% give it to the next day. लेकिन see that you do it properly. परसेंटेज कंप्लीट करना इसलिए काम मत करो, do it with guarantee. Fourth important thing is प्राणायाम, breathing exercises. ये भी भगवान ने उसी टाइम बोला था, प्राणायाम cleanses your body from inside, right from those 7 chakras, which I think so Manika ma'am has already written a book on that. But pranayam jo hai, cleanses all your 7 chakras, so that is also बहुत important है. इनिशियली आपको लगेगा इतने टाइम पे एक जगह की वो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होने वाला है. नो, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप अच्छी तरह से ब्रीथ कर पाओगे उतना ही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे लंग्स में जाती है. तुम्हारी जितनी पॉजिटिव एनर्जी लंग्स में जाएगी उतना पॉजिटिविटी तुम्हारे काम में दिखाई देता है. प्राणायाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. फिफ्थ थिंग इज प्रत्याहार, withdrawing the senses from sense objects. Again, sensitivity. Your senses have to be in control. जितना तुम तुम्हारे इंद्रियों पे ध्यान रखोगे, तुम्हारा जब आंखें जो होती है सिर्फ सामने नहीं देखना चाहिए, you should be able to see all 360 degrees. तभी तुम अच्छे धनुर्धर हो जाओगे. अगर तुम सिर्फ सामने की तरफ ध्यान दोगे और बाजू की तरफ से अगर तुम पे किसी ने हमला बोल दिया तो नहीं, तुम अच्छे धनुर्धर नहीं हो और ना ही तुमको धनुर्धारी आती है. सो तुम्हारा एंगल जो रहता है सब 360 डिग्रीज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, टू लिसन ऑल्सो एंड टू सी ऑल्सो. धारणा, मिक्सिंग द माइंड ऑन द लॉर्ड्स फॉर्म. धारणा जो रहती है, अगर मैं वापस कहूंगी कि हाउ मच जितना तुम भगवान का नाम लेके काम करोगे उतनी ही धारणा वो काम में आ जाएगी. दैट इज धारणा फॉर मी. ध्यान, इंटेंसिफाइड मेडिटेशन ऑन द लॉर्ड. ध्यान जो रहता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि मेरा हर दिन का एक ही वो क्या बोलते हैं वर्स है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय और श्री स्वामी समर्थम. ये दोनों का जब तक मैं जाप करके बाहर निकलती ही नहीं मैं, ये दो वर्सेस का जाप करने के बाद ही मेरा काम शुरू करती हूँ. क्योंकि क्या होता है, ऐसे हो जाता है कि वो जब 2 जाप करती हूँ मुझे लगता है कि मेरा हर काम या मेरा काम से ज्यादा मैं जिस गाड़ी से जा रही हूँ
आई विल बी सेफ फ्रॉम ऑल द एक्सीडेंट्स. जो भी मेरे बीच में आएगा वो ऑटोमेटिक से मेरे रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि मेरा भगवान मेरे साथ है. सो दैट एक वर्स हर एक को अपने जीवन में लाना चाहिए. आप उनसे भी भगवान का हो. समाधि, दैट इज कंप्लीट एब्जॉर्प्शन. जितना तुम एब्जॉर्ब कर पाओगे दिन भर का काम, दैट इज इम्पोर्टेंट. सब कर्म का जो खेल है वो सब काम से निगड़ित है. how much importance you give to your work, how much importance you passionately do your work, how much importance you give to what you are doing. जितना तुमको देना है उतना तुम दे पा रहे हो कि नहीं, जितना तुमको मिल रहा है वो मिल पा रहा है कि नहीं. नहीं मिल पा रहा तो क्यों नहीं मिल पा रहा, तो नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए मुझे क्या करना है. सो वर्क इज वर्शिप इज द टैगलाइन ऑफ कर्मा. सिटिंग इन टेम्पल इज नॉट वर्शिप, वर्क इज अ वर्शिप. सो जितना तुम काम करोगे भगवान उतना ही हैप्पी हो जाएगा. सो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, माइंड इज बोथ फ्रेंड एंड एनिमी. वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ बाय माइंड, वन शुडंट डिग्रेड हिमसेल्फ बाय माइंड. माइंड जितना तुम पॉजिटिव रखोगे इट विल रिमेन योर फ्रेंड, जितना तुम निगेटिव डालोगे इट विल बिकम योर एनिमी. जैसे लास्ट टाइम मैंने मैम को भी बोला था, वीणा मैम से, तुम जितना सोचोगे उतना तुम प्रॉब्लम में जाओगे. सोचना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं है. और अगर सोचोगे तो पुट पॉजिटिव थॉट्स कि नहीं ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा, उसका सोल्यूशन आ जाएगा, आज नहीं तो कल मुझे सोल्यूशन जरूर मिलेगा. सो वो जो कंट्रोल है आपके माइंड की तरफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी फ्रेंड्स विथ योर माइंड कि नहीं मेरा माय फैमिली इज गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट फैमिली. मेरे फैमिली में अगर किसी को हेल्थ इश्यू होगा, with proper medication that person is going to be okay enough. अगर मेरे ग्रैंडसन या मेरे बच्चे को अगर एजुकेशन कोई इश्यूज रहेगा तो with proper processes, with proper knowledge from my side also, or I'll take help of other friends or try to solve the problem, and that problem will also get solved. If I have मुझे अगर वीजा के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है, if I do all the formalities properly and speak actually what I want to speak, तो वीजा गारंटेडली मिलने वाला है. सो इफ यू आर ट्रूथफुल, अगर तुम सच्चाई से काम कर रहे हो, अगर तुम अटेंशन से काम कर रहे हो, तुम फोकस से काम कर रहे हो, तुम नॉलेज से काम कर रहे हो, तुम विजडम से काम कर रहे हो, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे काम पे नहीं आएगा. और एक इंपॉर्टेंस अष्टांग योगा का श्री कृष्ण ने बोला है, डाइट, स्लीप और रेगुलेशंस. इतना भी मत खाओ कि तुम्हारा पेट फट जाए, इतना कम भी मत खाओ कि तुम गिर जाओ. सो टू मच वीकनेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, टू मच फूड इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू. अगर तुम लिथार्जिक रहोगे तुम्हारा काम पे से ध्यान चला जाएगा. तुम जितने what you if for example starchy products अगर तुम ज्यादा खाओगे, हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम राइस ज्यादा खाते हैं नींद भी ज्यादा आ जाती है. So when you have to do something focusably, try to avoid rice. Highlight on chapatis, soups or liquid diets. और जब too much little also, जब हम बोलते नहीं हमको डाइट करना है, मैं बहुत मोटी हूँ, बहुत पतली, बहुत ही ज्यादा, मुझे ये ड्रेस नहीं बैठ रहा, वो ड्रेस नहीं बैठ रहा, try to enjoy your body. ठीक है ना, स्कीनी रहने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे भी अच्छे हो. फिटनेस इज इम्पोर्टेंट. Thinness, your fatness is not important. Your fitness of body is important. Fitness of mind is important. पतले हो या मोटे वो important नहीं हो. तुम कितना आसानी से अपना काम कर सकते हो, तुम कितने क्षमता से अपना काम कर सकते हो, that is important. Sleep. Second thing is sleep. इतना भी मत सो जाओ कि तुम पूरे दिन में 12 घंटे सो जाओ, या इतना भी कम मत सो जाओ कि तुमको अगले काम करने की एनर्जी ना रहे. सो ज्यादा सोना भी घातक है, कम सोना भी घातक है. ज्यादा सोओगे तो गारंटीली यू विल लूज योर एनर्जी इन स्लीप. इफ यू स्लीप लेस, guaranteed you will have dark circles, you have less energy, your face will look pale, you will not be so, इतना भी तुम्हारा जो हमेशा का एक्सप्रेशंस है वो तुम सामने वाले को नहीं दे पाओगे. सो अगर 6 घंटा is a good sleep for you, sleep for 6 hours. 7 hours is a good sleep for you, sleep for 7 hours. Regulation.
eating habits, sleeping habits, exercising habit, working habit, uh, entertainment habit, और फिर shopping habits, medication habits, all these habits have to be in control. ऐसा नहीं है कि पैसा है तो शॉपिंग करते बैठो, मॉल में जाओ, ये लो वो लो। हमेशा शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है मॉल्स में। यू कैन डू विंडो शॉपिंग ऑल्सो। यू कैन जस्ट सी वाओ दिस इज वंडरफुल थिंग, पीस ऑफ आर्ट, अ वंडरफुल क्लॉथ, अ वंडरफुल डिजाइन डन बाय दैट क्लॉथ। Be happy to see that design, be happy to impressive that those articles are beautiful, that candle has a beautiful smell. Every time buying unnecessary things is going to damage you only. ये कहाँ रखूं, वो कहाँ रखूं, इतने कपड़े हैं, वार्डरोब भी कम पड़ रहा है, वो शू रैक ही कम पड़ रहा है। 2 पैर दिए हैं भगवान ने, उसके लिए 50 सैंडल की जरूरत नहीं है। एक 5 अच्छी तरह से कंफर्टेबल, जिससे आपको कंफर्ट मिले, वेयर दोज सैंडल्स, जिससे आपको कंफर्ट मिले, वेयर दोज क्लोथ्स। दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्टली ही सेज दैट ये जो फ्लिकरिंग ऑफ माइंड जो है, तो अर्जुन बोलता है मुझसे नहीं होगा बाबा, ये मुझसे, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा कभी। सो यहाँ पे कृष्ण जी बोलते हैं कि अगर तुम मुझे समझ पाओगे तब तुम सब जान पाओगे। फिर उस टाइम कृष्ण खुद ही मुस्कुराते हैं, लेकिन अर्जुन एक बात कहूं, मुझे कोई नहीं समझ पाएगा, कभी भी कोई नहीं समझ पाएगा। तुम भी अगर मुझे बोलो कि नहीं मैं आपको समझता हूँ केशव, नहीं, लेकिन तुम मुझे अगर ये समझ पाते, तुम ये प्रश्न ही नहीं करते थे मुझसे। सो यहाँ पे अर्जुन कहता है फिर तुम क्या हो? तुम अगर कृष्ण नहीं हो, तुम अगर मेरे केशव नहीं हो, तुम माधव नहीं हो, तो तुम क्या हो? तो वहां पे कृष्ण कहता है कि मैं पृथ्वी हूँ, मैं पानी हूँ, मैं आग हूँ, मैं हवा हूँ। तुम्हारे मन में जो घृणा है वो मैं हूँ, तुम्हारे मन में जो दूसरों के लिए क्षमा है वो मैं हूँ, तुम्हारे आंखों से तुम जो देख रहे हो वो मैं हूँ, जो तुम सूंघ रहे हो वो मैं हूँ, जो तुम सुन रहे हो तुम्हारे भाइयों की चर्चा वो मैं हूँ, तुमने जो कपड़े डाले हैं वो मैं हूँ, जो गांठे तुमने फेंका है वो मैं हूँ, मैं सब में हूँ। तुम जो पानी पी रहे हो उसकी जो टेस्ट है, मैं पानी भी हूँ, वो टेस्ट भी हूँ। तुम जितना वो टेस्ट समझोगे तभी तुम पानी समझोगे। जो तुम रोशनी देख रहे हो, वो सूरज की रोशनी भी मैं हूँ, चंद्रमा की रोशनी भी मैं ही हूँ। जो तुम ओम बोलते हो, वो ओम का अ भी मैं हूँ, ओ भी मैं हूँ, और अम भी मैं हूँ। जब लोग ओम चांट करते हैं, उसको एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजिंग है ओम का। ओम का उच्चार कभी ओम करके नहीं होता है। इट हैज अ डिफरेंट सिलेबीज ऑफ ओ एंड मो। सो दैट ओ एंड मो हैज, उसमें जो मीनिंग है वो मेडिटेशन से अच्छा आ जाता है। इफ एनी केस आपको अगर कोई गाइडेड मेडिटेटर मिले, तो वो ओम का जो क्लिंजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी तरह से राम का भी है। जब हम राम बोलते हैं, वो र र की मात्रा और मो का जो गांठ होती है, उसका भी एक महत्व है। वो दैट इज अगेन अ डिफरेंट सिनेरियो। बट जब हम राम बोलते हैं, उसको जब जैसे हम ओम की परिभाषा है, वैसे राम की भी परिभाषा है। इसलिए हम जाते समय लोग हमको श्री राम जय राम कह के ही बोलते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड राम। तो वो बोलता है जो अर्जुन फिर और क्या क्या हो तुम? वो बोलता है कि पृथ्वी का जो गंध है, जो आग में से धुआं आ रहा है, वो मैं हूँ। वो आग भी मैं हूँ, आग लगाने वाला भी मैं हूँ, आग बुझाने वाला भी मैं ही हूँ। जो तुम्हारे सामने ब्रह्मपुत्र भीष्म है, वो भी मैं है, उस पे जो रथ है, रथ भी मैं हूँ, ये सब कुछ मैं हूँ। सो तुम जितना तुम समझोगे मैं, उतना ही तुम खुद को समझ पाओगे। So a man bounded by hands and cannot with the bhakti yoga
भक्ति योग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट योग टू ब्रिंग यू टूवर्ड्स गॉड। भक्ति, जितनी भक्ति तुम में है उतनी ही तुम मेरे पास हो। ये जो भक्ति है उन्होंने 3 भक्तियों में डिवाइड की है। उसमें केवला भक्ति, प्राधान्य भक्ति और गुणा भक्ति है। उसके पहले जो भगवान ने बोला है वो बोलते हैं सुकृतीज। ये जो सुकृतीज है उसमें भी उन्होंने बोला है डिस्ट्रेस, इनक्विजिटिवनेस यानी अर्थ, या मेरे भी जिज्ञासा, या द सीकर ऑफ वेल्थ दैट इज अर्थहीन, या मेड बी ज्ञानी द सीकर ऑफ नॉलेज। ये जो 4 टाइप के लोग हैं इनके में ज्यादा करीब रहता है क्योंकि उनको मेरी जरूरत ज्यादा है और इन्होंने अपने कामों से मेरे पास आए हैं। उन्होंने अपनी भक्ति से मेरे पास ये लोग आते हैं। और जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते वो है मुदावा, that is animalistic fools who work hard solely for material senses pleasures like animals। दूसरा जो है जो lowest kind of mankind, जो सिर्फ दिन भर में जो मिलेंगे वो उसी में खुश रहते हैं, वो लोग मेरे पास नहीं आ सकते। तीसरा जो है जो माया है, जो सिर्फ माया में विश्वास करते हैं, मटेरियल थिंग्स में विश्वास करते हैं, वो लोग मेरे पास नहीं आ सकते। चौथा है जो दूसरे पे डोमिनेंस दिखाते हैं, जो दूसरों पे हर वक्त गुस्सा करते हैं, वो लोग मेरे पास नहीं आ सकते। सो अर्जुन कहते हैं तुम्हारे पास अगर भक्ति से ही आना है तो मैं ये सब छोड़ के सिर्फ तुम्हारा नाम लेता हूँ। तो और कृष्ण बोला ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमको जन्मा किसने डाला है? मैंने, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम जन्मे हो, मैंने तुमको किस काम के लिए भेजा है? सब छोड़ के मेरा नाम लोगे तो मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा, तुम्हारा काम करो तब मैं आऊंगा। तो कृष्ण और एक बात कहता है, जो मेरे पास आने चाहिए वही मेरे पास आते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है वो मेरे पास नहीं आते हैं। सो यू नीड लॉट ऑफ डिवोशन। वो आत्मा या वो सोल का जो क्लींजिंग प्रोसेस है वो अगर तुम्हारा कृष्ण भगवान से मैच होता है तभी तुम कृष्ण के पास आ पाते हो। कोई भी कृष्ण का नाम ऐसे ही नहीं लेता। हमारे पास और भगवान है डेमी गॉड्स, व्हिच वी कॉल एज डेमी गॉड्स। सो अर्जुन कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे दोस्त हो, मुझे नहीं पता तुम में कुछ ताकत है या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता तुम्हारे बारे में उस तरह के मैं तुमको अपना भगवान मानो। सो कृष्ण बोलते कि डेमी गॉड जो रहते, तुम गणपति को पूछते हो, तुम काली माता को पूछते हो, या तुम शंकर भगवान या कोई और जो कुछ भी भगवान को तुम करते हो, उनमें वो क्षमता है कि तुमको सब चीजें दे, बट दैट डजंट मेक्स इट परमानेंट। जितना तुम इन सब का ध्यान मैं रखता हूं, मैं जो विष्णु का जो अवतार हूं, मेरा जो काम है, विष्णु जो है वो प्रेजर्वेरेंस है, यानी उन्होंने भी अगर तुमको जल्द से जल्द सब कुछ दे दिया लेकिन वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। लेकिन मैं जो तुमको देता हूँ, तुम्हारे कष्ट जो देता हूँ वो कंप्लीटली परमानेंट होता है, तुमको इजीली कुछ भी नहीं देता। दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस। कृष्ण भगवान इजीली कुछ भी नहीं देते। मैं इतने सालों से भक्ति करती हूँ लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिस आई से कि नहीं, मैं कहीं तो भी कम पढ़ रही हूँ इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे इतना गारंटी है कभी ना कभी कृष्ण भगवान मुझे वो देंगे, क्योंकि मुझे पता है आई एम क्लोज टू हिम बिकॉज ही वांटेड मी टू बी क्लोज टू हिम। मैं यानी दिस इज पर्सनल थिंग। मेरे घर में मेरी नानी बोलती है सेकंड री इनकारनेशन ऑफ मीरा है, सब छोड़ छाड़ के जब देखो कृष्ण का नाम लेती रहती है पागल जैसा। तो बोले ठीक है मैं पागल हूँ, मुझे जो भी काम करना है मैं कृष्ण से ही शुरू करती हूँ। जो सोने के टाइम, खाने के टाइम, ड्राइविंग करने के हर टाइम में कृष्ण का नाम लेती हूँ। लेकिन मैं ये इच्छा नहीं करती कि वो मेरे सब काम करे, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ ये इच्छा है उसकी हमेशा मेरे ऊपर आंख रहे, वो हमेशा वो मेरे साथ रहे। वो जो भी मैं कर रही हूँ, भले मेरे कई सपने ना कंप्लीट हो पाए, ठीक है,
बट आई डोंट वांट टू रिग्रेट देम. रिग्रेशन आया तो मेरा वापस जन्म होगा. दैट साइकिल विल कीप ऑन मूविंग. The more you get closer to Krishna, that cycle has to be broken by every human being. जब हम वो साइकिल में चले जाते हैं जन्म के, रीइंकारनेशन के, then you become बिच्छू बोले या सिंह बोलिए, एलिफेंट बोले, you become the process of that cycle to complete those 88 species. वो ब्रेक करनी है अगर तुमको, तो तुम्हें कृष्ण भगवान ही चाहिए जो तुम्हें मोक्ष देगा. विष्णु भगवान ही चाहिए जो तुम्हें मोक्ष देगा. तो जब तुम्हारी मोक्ष की परिभाषा समझ में आए कि काम करके मोक्ष मिलना है, काम ना करके मोक्ष नहीं मिलने वाला है. सो हियर demigods are also important. श्री कृष्ण is also important. ये कहते हैं कि हर भगवान के लिए अगर हमको जाना है पास, तो हमको गुरु की जरूरत रहती है. हर शिक्षा के लिए हमको गुरु की जरूरत होती है. जब तक आपको गुरु ना मिले, भगवान नहीं मिलता. आपको भगवान कब मिलता है? आपके मम्मी डैडी में मिलता है, आपके फ्रेंड में मिलता है, आपके खुद में मिलता है. लेकिन कभी भी ऐसे हो भी जाए कि मिरेकल्स कैन हैपन. अगर तुम सच्चे मन से कुछ मांगो तो सचमुच जो अगर आपको मिल जाती है, दैट इज इक्विवेलेंट कि आपको भगवान मिल जाता है. हमको पता है श्री कृष्ण नीले रंग के दिखते हैं, मोर पंख है, वो फ्लूट है, या सुदर्शन चक्र है, ये श्री कृष्ण हमको पता है. लेकिन हर एक चीजों का एक महत्व है. वो मोर पंख फैशन के लिए नहीं डाला है. वो मुरली ऐसे ही राधा के लिए नहीं, सिर्फ राधा के लिए नहीं बजती है. वो सुदर्शन चक्र सिर्फ शिशुपाल के लिए नहीं चलता है. सेम इज विथ राम. राम के पास वो अच्छाइयां भी हैं, सब अच्छाइयां राम के पास है और अच्छाइयां कृष्ण के भी पास है. लेकिन वो जो सिंबल है, वो जो धनुर्धारी राम जी हम जो बोलते हैं, दैट धनुर्धारी राम हैज सम इम्पोर्टेंस ऑफ दैट सिंबल. जैसे गणपति का मूषक है, गणपति का मोदक है, हर एक रिजेंबल्स इज इम्पोर्टेंट. शंकर भगवान का नाग है, त्रिशूल है, सबका सिंबल हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है. सो द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू विल अंडरस्टैंड मी. सो तुम हमेशा ये मत सोचो कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँ या तुम्हारे सामने हूँ, या मैंने तुमको मेरे रूप दिखाया, या मैंने तुम्हारा हेल्प किया इसलिए तुम मुझे मानोगे. यहाँ पे हम जब महाभारत या जब भगवद गीता सुनते हैं, कृष्ण की ऑलमोस्ट आई थिंक सो 68 to 70 डिफरेंट नेम्स आते हैं. सो हर एक वाक्य में जब ये नाम आते हैं, उसका मीनिंग भी अलग है. सेम थिंग अर्जुन के भी नियर बाय 24 या 25 डिफरेंट नाम है जो भगवत गीता के प्रचार के टाइम तब कृष्ण ने उससे बात किया है. सो उसकी भी महत्व है. जब फॉर एग्जाम्पल जब अर्जुन कृष्ण को अच्युत कहता है, सो इट इज लाइक द गॉड हु नेवर फेल्स. तुम अच्युत हो, तुमसे कुछ भी परे नहीं है, तुम सब में पॉजिटिविटी या सब में पास हो सकते हो. सो यहाँ पे कृष्ण और एक महत्वपूर्ण वो शब्द है, परंतु और किंतु अगर तुम मन में लाओगे मेरे लिए, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. परंतु किंतु अगर ये these question marks comes, why, who, what, who, no, you just believe in him blindly. जो कुछ है वही है. गारंटेडली तुम्हारे हर काम में तुमको जो आउटपुट चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए, वो गारंटेडली मिलेगी. बट ओनली थिंग, अंडरस्टैंड हिम नॉट ओनली एज गॉड. उसको आप अपना दोस्त बनाओ, आपका बेस्ट फ्रेंड बनाओ, तो ये आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है. दैट इज फॉर द डे टुडे सर. Today I have completed all the basics of karma yoga. So next time I'll be starting with more highlighting on bhakti yoga.
Any questions from today? Yes, Vananda ji. Sir, I want to know more about demigods. What but more about demigods means? I mean, what are demigods and are they less in power or what? No, they are not less in power. All the other gods are demigods. यदि आप इंद्र भगवान ले लो, काली माता ले लो, या गुरु नानक ले लो, या मेड भी शंकर भगवान ले लो, या मेड भी गणपति ले लो, ये सब डेमी गॉड्स जो है दे आर हैविंग द पास, बट जो वो देते हैं दैट इज टेम्पररी. हैप्पीनेस जो आता है वो टेम्पररी आता है, लेकिन जो हैप्पीनेस विष्णु भगवान जो देता है वो परमानेंट रहता है. यहाँ पे वो कहावत होती है कि जब भी भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. दैट सेंटेंस गोज गारंटीडली विद विष्णु भगवान और द अदर अवतार्स ऑफ विष्णु भगवान. So it is not only Shri Krishna, it is actually Vishnu. अगर आप राम जी के बारे में भी उतनी श्रद्धा रखो तभी आपको वही अच्छे प्राप्त मिलेगा, क्योंकि वो विष्णु के अवतार है. So that hold of all long time happiness is under Vishnu's hand. Any other question? So basically आज का सेशन कर्म योग पे जहाँ कर्म कर्म Yes, कर्मा. कर्म क्या होता है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए. Now we will moving towards bhakti yoga. Bhakti yoga is कर्म के बाद भक्ति आती है. Yes, we know you have a question. Sri Krishna present everywhere at the same time, ना? तर मी मराठीत बोल का? प्रत्येकाला कोणतं ना कोणतं काम केलंच पाहिजे असं तुम्ही म्हणताय आता. हो. कारण ते काम कृष्ण भगवान तुम्ही निष्काम केलं तरच ते फळाला जातं असं आहे ना. बरोबर बरोबर. हेच आताच कर्मयोगाचा सिद्धांत आहे ना. बरोबर आहे. काम करत राहिले. काम करत राहणे. डोंट थिंक. हाँ, म्हणजे इवन इफ यू रिटायर, जो अपना गवर्नमेंट का एज बार है 58 और 60 व्हाटएवर रिटायरमेंट इज देयर, ठीक है, दैट वर्क इज फिनिश विद योर चैप्टर, गो फॉर द नेक्स्ट वर्क. कुछ ऐसा काम करो बाद में जिसको आपको पहले से इच्छा थी. मिस मेड भी आपको मेड भी एक अच्छा हॉर्टिकल्चर फार्म डेवलप करना है, या आपको एक बड़ा बगीचा करना है, या आपको राइटर बनना है, या आपको ट्रैवल करना है, वो भी एक काम ही है. जितना आप दूसरी जगह जाके डिस्कवरी करोगे वो भी एक काम है. सो एक चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरा चैप्टर शुरू होने ही वाला है, इसलिए काम करना इज वेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे भगवानाने आपल्याला कामाला लावलेलं आहे. हो, आपण इथे काहीतरी काम करायलाच आले हो. वी हैव कम हियर फॉर वर्क. हम यहाँ पे ओनली लैविश लाइफ जीने के लिए नहीं आए हैं. हमको दिमाग काम करने के लिए दिया है, हमको हाथ पैर काम करने के लिए दिए हैं. Even bhakti भी काम के बाद आती है. So you have to do your job, then bhakti starts. Yes. Any other question? Okay. As we always say, try to read. पढ़ने की कोशिश कीजिए जितना समझ में आए. और खुद लाइफ पढ़ के भी समझ में नहीं आता, लेकिन एक श्लोक भी अपना टच कर गया तो भी लाइफ बदल जाती है. सो पर दोनों के इसमें तभी होगा जब पढ़ने की कोशिश करें. मैंने भगवत गीता सीख रही हूँ मैं. 12 अध्याय सीख रही हूँ. 12 अध्याय हो गए. Awesome. Very good. So just keep reading, and we will meet up on Saturday and we'll learn about bhakti yoga.